उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे रसूल हज़रत मौलाना कारी हाफिज़ सैयद चांद रज़ा साहब क़िबला, अरकान कमेटी, अरबाब मिंबर और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बाविक़ार, इसे उधर करोगे, उसी साइड रखिए, बाविक़ार प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की इज्जतदार, बाइज्जत, बाइफ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आप काबिले तारीफ़ हैं, ज़िक्र भी शहीद का होगा और क़ुर्बो जवार भी शहीद का। गोया एक शहीद का ज़िक्र, एक शहीद के दरबारे मोहब्बत में बैठकर सुनने और सुनाने का मौका मिल रहा है। ये हमारी सआदतमंदी भी है और हमारे लिए बरतरी भी है। हमारा ईमान है, अक़ीदा है कि रसूल और आले रसूल का ज़िक्र उनकी औलाद की बारगाह में अगर बैठकर किया जाएगा तो इंशाअल्लाह कबूल होगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा। और मुश्किलों रास्ते से हट जाओ, मुश्किलों रास्ते से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, मुश्किल कुशा से कह दूंगा। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदाए शब्बीर ने क्या क्या बचा लिया। शेर की नज़ाकत को समझने वाले हजरात समझें कि कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदाए शब्बीर ने क्या क्या बचा लिया। और मैदाने करबला में जब मौत का बाजार गर्म था, हुसैन ने नमाज को जिंदा बचा लिया, हुसैन ने नमाज को। सरकार सैयद शहीद गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में जवार में बैठने वाले गयूर मुसलमानों, आपके न हाथ उठ पा रहे हैं न ज़बान खुल पा रही है। सरकार का सर तो कटा था वहाँ, गालिब शहीद का सर यहाँ से 21 या 25 किलोमीटर दूर कटा था।
और ये शहीद अपने हाथ में सीने में कुरान की दौलत, हाथ में हक व सदाकत का झंडा लेकर आगे बढ़ता रहा और 25 या 21 किलोमीटर का सफर बगैर सर के तय कर लेना ये बता रहा है कि इमामे पाक जब आपकी औलाद का आलम यह है तो एक करबला के शहीदों तुम्हारा आलम क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि विजयवाड़ा के गयूर मुसलमानों जिस शहीद के नाम पर आपके जज्बात, आपकी मोहब्बतें, आपकी अकीदतें कुर्बान हैं, बोलो हैं कि नहीं? पीछे वाले आप बोलो, आप तो एडवांस में बैठे हुए हो। पीछे वाले आप हाथ उठाकर बोलो, बोलो हैं कि नहीं मोहब्बतें इनसे? अरे इनसे मोहब्बत होना हमारी जिम्मेदारी है। ये मर्दे खुदा, अब जो है उंगली का इशारा समझिए, अगर तीर लग जाए तो सुभान अल्लाह बोलना और ना लगे तो मुंह लटका के बैठे रहना। ये मर्दे खुदा जब अपने घर से चला था तो ये बताइए खानदान बचाने चले थे? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। खानदान बचाने आए थे, खानदान की आबरू बचाने आए थे, माँ की ममता बचाने आए थे, माँ का प्यार बचाने आए थे, अपनी बस्ती बचाने आए थे, अपना शहर बचाने आए थे। तो फिर ये आए क्यों थे? आने का मकसद क्या था? हम रसूल पाक की शान में गुस्ताखी हो, हम खामोश हैं। अब्बा को गाली दे दे मैदान में खड़े हो जाते हैं। हजरात तो ये क्यों आए थे? क्या बाप दादा की आबरू बचाने आए थे? हजरात न ये खानदान बचाने आए थे, न माँ की ममता बचाने आए थे, न माँ का प्यार बचाने आए थे। ये अगर आए थे तो इस्लाम का पैगाम लेकर आए थे और कुरान की आयतों को घर घर पहुंचाने आए थे। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, हाँ ना में जवाब देते रहो। मैं मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी हूँ और आप हाँ ना में जवाब देंगे, मैं समझता रहूँगा कि इंशाल्लाह, चूँकि मेरे लिए दुआएं मेरे सरकार भी कर रहे हैं और ये सैयद साहब भी इन्हीं की दावत पर, इन्हीं के हुक्म पर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। एक सैयद का आर्डर था, हुक्म था, मैं मौजूद हूँ। और हुजूर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रब्बानी साहब के बिला जबलपुरी, वो भी सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे मैं मुलाकात करके आया, दुआएं हासिल करके आया हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए सादात की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं। और जिस दरबार से मैं आया हूं वो भी सैयद हैं, सुभान अल्लाह। जिस दरबार से मैं आया हूं वो भी सैयद हैं, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, मुफस्सिर कुरान आला हजरत के तर्जुमे पर जिनकी तफसीर है वो मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह
चौतरफा फैजान है सादात का, और कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। रे बोल हैं वाले मेरी सरकारों के, बोल हैं वाले मेरी सरकारों के। तो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि आप खानदान जानते हैं हजरत का? जोर से बोलो यार। यार आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे आप पे GST लग गई हो। अरे भाई, आपने जो नवाजना था हमारे अली रब्बानी साहब को, आपने नवाज दिया। हमसे तो हाँ नाम है, गुफ्तगू करते रहिए, इधर आने की कोई खास जरूरत नहीं है, और अगर कोई आ गया तो कोई गुनाह भी नहीं है। समझ रहे हैं? बताइए, जानते हैं हजरत की तारीख? हजरत कौन से शहर के थे मालूम है? यमन। मां का नाम क्या है ये नहीं मालूम होगा, बाप का नाम क्या है ये भी नहीं मालूम होगा। तो आपका इनसे रिश्ता क्या है? हमारे घर में चिराग जले या ना जले, तवज्जो कीजिए, हमारे घर में चिराग जले या ना जले, मगर यहां जरूर जलेगा। सुभान अल्लाह, यहां जरूर जलेगा। हम अगर बत्ती अपने घर में लगाएं या ना लगाएं, मगर यहां खुशबू जरूर होगी। हमारे घर के अंदर झाड़ू लगे या ना लगे, मगर अकीदतमंद यहां आकर जरूर झाड़ू लगाते हैं। हम समझ गए गालिब सरकार, आप अगर खानदान के लिए आते तो आपके मदार पर रौनक नहीं होती। आप मुस्तफा के दीन के लिए आए हैं, और आशिक की तमन्ना है कि आप पर कुर्बान हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान शोहदाए करबला, फैजान सरकार सैयदना गालिब शहीद। मैदान करबला में जब मौत का बाजार गर्म था, हुसैन ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और सुनो, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की। सुभान अल्लाह, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, ये सोचकर हुसैन ने बेटा बचा लिया। अब जब देने पाए रब्बानी साहब, आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी है, जब देने पे आए तो अली अकबर दिया। सुभान अल्लाह, अली अकबर, अली अकबर दिया। जब देने पे आए तो अब्बास के बाजू दिए। जब देने पे आए तो गोद में खेलता हुआ अली असगर दिया। जब देने पे आए तो सैयदानियों की चादरें भी चली गई। जब देने पे आए तो कासिम दिए। जब देने पे आए तो ओनो मोहम्मद दिए। और जब बचाने पे आए तब बेमार ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। हम मासियों को मिल सके निस्बत रसूल की, अगर ना बचते तो हमें ये सैयद मिलते। यार गर्दन में मत हिलाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज आप दीवाने हो, और कसम खुदा की मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि आज दीवानों का मजमा मिला है। और जब दीवानों का मजमा मिला है तो दीवाने ये थोड़ी सोचते हैं यार कि सुभान अल्लाह बोलना है कि नहीं बोलना है। दीवाने दीवाने होते हैं। दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमाब, ये इनका करम है जिसे दीवाना बना ले। दीवानों की तरह बोलो, इंशाअल्लाह दीवानों की तरह बोलोगे तो आपकी बोली
गालिब शहीद के जरिए करबला पहुंचेगी और करबला के हुसैन के जरिए गुंबदे खजरा पहुंचेगी। तकबीर, नारे रिसालत, याद शोहदाए करबला, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम मुकम्मल एक तहरीक का नाम है, तवज्जो फरमाए, मुकम्मल एक तहरीक का नाम है, एक नजरिए का नाम है, एक अकीदे का नाम है। सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के पेट में हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से भी दर्द पैदा होने लगा। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। बताओ हुसैन उस वक्त थे कि नहीं थे? बताओ। अरे यार, रात दिन जलसे सुनने हो, इतना भी मालूम नहीं कि हुसैन थे कि नहीं थे। जब रसूल के जमाने में थे तो सिद्दीक अकबर के भी जमाने में थे। सिद्दीक अकबर ही ने तो देखा था, सिद्दीक अकबर ही ने तो देखा था, एक कांधे पर हसन सवार है, एक कांधे पर हुसैन सवार है और चल रहे हैं रसूल पाक। सिद्दीक अकबर मिले, मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह, नवासों को बड़ी अच्छी सवारी मिली है। पैगंबर फरमाते हैं, अबू बकर तुमने सिर्फ सवारी को देखा है, लेकिन इस लाजवाब सवारी पर लाजवाब सवारों को भी देख लो। अगर सवार का जवाब नहीं है तो सवारियों का भी जवाब है। हजरात, यही अबू बकर सिद्दीक तो हैं। इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौला अली उस वक्त भी मौजूद थे। सिद्दीक के अकबर की खिलाफत का दौर रहा, ये हजरात उनके साथ रहे। उमर का खिलाफत का जमाना आया, ये हजरात उनके साथ रहे। उस्मान गनी का जमाना आया, ये हजरात उनके साथ रहे। अब जो लोग इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात को गुमराह कर रहे हैं। इनमें कोई इख्तिलाफ, जोर से बोलो, कोई इख्तिलाफ नहीं था। इनमें कोई इख्तिलाफ, जोर से बोलो, इनमें कोई इख्तिलाफ, हाथ उठाकर बोलो, इनमें कोई इख्तिलाफ, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। और जब इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं था तो हम सुन्नियों में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तमाम खुलाफा को माना है, हम भी तमाम खलीफाओं को मानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आना हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन। पैगंबर का फरमान, और पैगंबर ने सहाबियों के लिए फरमाया, अस्हाबी का नुजूम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। पैगंबर फरमाते, मेरे सहाबी तो आसमान के सितारों की तरह, जो इनकी तबा करेगा हिदायत पा जाएगा। क्या करेगा? हिदायत पा जाएगा। और जो इनकी मुखालफत करेगा सिराते मुस्तकीम से भटकेगा, और भटकेगा तो सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगी। सिराते मुस्तकीम तो सच्चे हुसैनियों को मिलती है। इंशाअल्लाह इमाम अली मकाम के दीवानों, इमाम अली मकाम अल्लाह के रसूल ने दावत दी हमें। कुरान ने फरमाया, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आपने दावत इस्लाम पेश करने के लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़े परेशानियों का सामना किया है,
ए महबूब, आप ताइफ के बाजार में जख्मी हुए, उसका बदला अपनी उम्मत से मत मांगिए। मक्के की गलियां तंग की गई, उसका बदला मत मांगिए। आपने इस्लाम की तालीम के लिए पत्थर खाए, उसका बदला मत मांगिए। आपके रास्तों को तंग किया गया, उसका बदला मत मांगिए, बल्कि ए महबूब अपनी उम्मत से कहो सुभान अल्लाह, अपनी उम्मत से कहो क्या, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे उम्मतियों, सुभान अल्लाह, नबी फरमाते और रब ने फरमाया ए महबूब आप कहो, रब ने फरमाया आप कहो, ए मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे दावत का कोई अजर नहीं मांगता, कोई सिला नहीं मांगता, बदला नहीं मांगता, मगर तुम मेरी आल से मोहब्बत करो। अरे यूं ही कोई आला हजरत ने यूं ही थोड़ी कह दिया था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यूं ही थोड़ी कहा। और यार मुसलमान तो मुसलमान हैं। एक गैर मुस्लिम शायर तैमूर, शंकर नाम है, तैमूर तकल्लु से बिहार के रहने वाले, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही है, और अच्छी बात कोई भी कह सकता। बोलो मुसलमानों, कह सकता कि नहीं? अच्छी बात पे कोई पैरा नहीं है, और यह कोई जरूरी नहीं है। अच्छी बात सड़क पे भी मिल सकती है, सुभान अल्लाह, सड़क पे भी तवज्जो है। चाय पीते रहिए, गर्म होते रहिए, और दीवानों की तरह सुनते रहिए। अच्छी बात मस्जिद के दरवाजे पे भी मिल सकती है। अच्छी बात हमें दीवारों पर भी मिल सकती है। उसने बड़ी प्यारी बात कही, वो कहता ए मोमिनों, इश्क़ हुसैन हासिल ईमान बन गया। इश्क़ हुसैन हासिल ईमान बन गया। ए मोमिनो, तुम्हारी ये पहचान बन गया। किसकी पहचान? मोमिनों की। किसकी पहचान? मोमिनों की। और सुनिए दिल थाम के, कहता है तैमूर तकल्लु से शंकर नाम है, बोलते हैं, कहते हैं कि ए इश्क़ हुसैन हासिले ईमान बन गया। ए मोमिनो, तुम्हारी ये पहचान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर इमाम का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, याद शोहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छी बात जहां से मिले ले लो। अच्छी बात शेरशादी से किसी ने पूछा, शेरशादी ने लिखा, किसी बेअदब से किसी ने पूछा कि हुजूर, किसी अदब वाले से पूछा किसी ने कि ये तो बताइए, आप बड़े बाअदब हैं, बड़े मुहज्जब हैं, बड़े अच्छे हो, ये अदब आपने कहाँ सीखा है? उसने कहा बेअदबों से सीखा है। सुभान अल्लाह। किसने? बेअदबों से। तो अगर हमें सीखना है तो हम बेअदबों से भी सीख सकते हैं, वरना हमारी कौम, हमारे नौजवान, हमारी नस्ल, हमारी बरादरी पैगाम मुस्तफा और नजरिया हुसैन भूल चुकी है। अरे ये तो बताइए, मैंने अभी कहा था कि अच्छी बात कहीं से भी मिल सकती है।
ईमानदारी से बताओ, मस्जिद के दरवाजे पर नई जूती चुराने वाला कहीं विदेश से आता है? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो यार। हाँ ना, मैं जवाब देते रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। विदेश से आता है? हमारा अपना होता जो नमाज पढ़ने गया है, माँ बाप को कूट कर घर से निकालने वाला कोई किराए का होता, उसका अपना बेटा होता। मार रहा, कूट रहा, दरवाजे से खींचा बाहर कर दिया। बाप बेटे वाह, क्या हक अदा कर रहा है तू दूध का, क्या तूने हक अदा किया है अपनी मां का, और क्या हक अदा किया है तूने अपने बाप का। तू भूल गया, सुन्नते पैगंबर भूल गया, तू भूल गया सीरत हुसैन को। खातूने जन्नत चक्की पीस रही है, तवज्जो फरमाए, खातूने जन्नत चक्की पीस रही है। रोने की आवाज आई, हसन भी उठे, हुसैन भी उठे, सुभान अल्लाह, हसन भी उठे। शहीदों का सरदार उठ के अपने नन्हे कदमों से मां के पास गया। अम्मा, रोने की आवाज कैसी है? कहा कुछ नहीं बेटा। कहा मत जल्दी बोलो, वरना हम भी आपकी वजह से रोने के लिए बैठ जाते। यह है सीरत हुसैन। तू जन्नत तलाश कर रहा है, मैं तुझे बताऊं जन्नत का? बोलो बताऊं, पता कितने लोग अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए। जिनकी माँ और बाप मौजूद है, जिनके माँ और बाप मौजूद हैं, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। करो खिदमत। पैगंबर फरमाते हैं, मां तेरे लिए उसका कदम, उसके नीचे जन्नत है, और जन्नत का दरवाजा तेरे लिए तेरा बाप है। अब है कहां? जन्नत तलाश कर रहे हैं कि चलो सरकार ख्वाजा साहब में चलेंगे, और अम्मा की कुटाई कर रहा। बाप को दरवाजे से निकाला, बाहर किया कि चलो सैयद गालिब शहीद की बारगाह में चल रहे हैं। अरे सैयद शहीद हो या गरीब नवाज हो, या गौसे आदम हो, या करबला के शहीद आदम हो, इन्होंने मां की ममता और प्यार को अपने दिल से लगाया है, तेरी तरह से ठुकराया नहीं है। जरा अपने आप को देख तो सही। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मां के कदम के नीचे जन्नत। मां के, तकरीबात आपने बहुत सुनी होगी, मैं अर्ज कर रहा हूं, मां के कदम के नीचे, जोर से बोलो, मां के कदम के नीचे जन्नत। इंसान के जिस्म का सबसे निचला हिस्सा क्या है? बिजवाड़ा के मुसलमानों जरा जोर से बोलो। पैर का तलवा, बोलो यही है, जोर से बोलो, यही है ना? सबसे निचला हिस्सा मां के वजूद का, उसका तलवा, और उसके नीचे जन्नत है। ए मां, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रफतों को सलाम, तेरे प्यार को सलाम, तेरी बुलंदी किरदार को सलाम। ये तो बता, जब तेरे तलवे के नीचे का आलम यह है, तो फिर तेरी ज़बान का आलम क्या होगा? खिदमत करो मां की, कदर करो बाप की, और समाज का ये सुलगता हुआ मसला है। आप मारपीट करके बाहर निकाल रहे,
मवर्रिख लिख रहा, मौजूदा वक्त का मवर्रिख लिख रहा है, और टाइम आने पर जब वो अपनी किताब खोलता है, मुसलमानों तुम बात काय की कर रहे हो? तुम किरदार और अमल की बात कर रहे हो। जो कौम अपनी मां की खिदमत ना कर पाए, जो कौम अपने बाप की खिदमत ना कर पाए, वो कौम दूसरे बुजुर्गों की क्या खिदमत करेगी? बोलो। लिख रहा लिखने वाला, और टाइम आएगा वो अपने पन्ने खोलेगा, किताब खोलेगा और तुम्हें दिखाएगा मैं किरदार अली पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो मौला अली की शान में। मौला अली नमाज फजर के लिए घर से निकले। फजर की नमाज का वक्त घर से निकले, और जैसे ही घर से निकले, तवज्जो कीजिए अली के मानने वालों, जैसे ही निकले अली को फातिह बद्र हुनैन कहते हैं। अली को फातिह बद्र हुनैन कहते हैं, और जनाबे हसन को शाह मशरिकान कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। कमाले सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। कहा नमाज के लिए अली निकले। अली किसी मजबूर का नाम है? बोलो। अली शेर खुदा का नाम है। सुभान अल्लाह। अली मुश्किलों को हल करने वाले का नाम अली है। काबे हरम काबा में पैदा होने वाले का नाम अली है। आंखें खोलकर दीदारे मुस्तफा करने वाले का नाम अली है। वो अली जिन्होंने खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। वो अली जो दामादे पैगंबर भी है, हसन और हुसैन के नाना भी है, और फिक्र फाका और मस्ती कयामत तक उन पे नाच करती रहेगी। वो अली नमाज फजर के लिए घर से निकले, और जैसे ही निकले, लो आज दुनिया बोलती है इस्लाम दहशत गर्दी सिखाता। माशाअल्लाह, सुलगता हुआ मसला मौजूदा दौर का। पूरी दुनिया हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है, किसी तरह से इन्हें समेटो, लेकिन हमें सिमट ही नहीं रहे किसी से। सुभान अल्लाह रे यार, किसी तरह से 1445 साल हमें समेटते समेटते दुनिया को हो गए। हम जब 313 बदर के मैदान में पहुंचे थे, दब नहीं सकते। हम खैबर में पहुंचे, तब नहीं सुनते। हम खंदक में पहुंचे, तब नहीं सुनते। और जब हम 22,000 के लश्कर के सामने 72 पहुंचे, तब नहीं सुनते। दुनिया समेटने की बात कर रही है। ना तो हम कच्चा चना हैं, तवज्जो कीजिएगा, ना हम केला हैं, इधर खाओ उधर बाथरूम जाओ निकाल के चले आओ। हम लाजवाब पैगंबर के लाजवाब उम्मती। हम अपने पास लाजवाब कानून रखते हैं। जोर से बोलो यार, कब बोलोगे? लिखने वाले यहां भी मुमकिन है बैठे हो, और आप खामोश बैठे हुए हैं यार, जैसे मक्खी मच्छर आ जाए तब बोल जाते हो आप। लेकिन इतने कमेटी ने अच्छा साउंड लगवा रखा है, आप यहां नहीं बोलोगे तो बोलोगे कहां, ये और बता दो। हम कच्चा चना नहीं, हम केला नहीं कि हमें बिठा दे और सुन ले जमाना, माहौल और दुनिया के लोग, तुम हमें मिटाते रहोगे और मुस्तफा जाने रहमत हमें बचाते रहेंगे।
किसी के मुखालिफ नहीं है। मौला अली नमाज फजर के लिए निकले और जब निकले तो इस्लाम का लाजवाब कानून सुनो। मौला अली जैसे ही निकलते हैं, एक कमजोर यहूदी, नाम याद रखना, कमजोर यहूदी आपके आगे आगे, आपको ख्याल आता है कि जमात निकल जाएगी, थोड़ा तेज बढ़ जाऊं। नौजवानों लोग सुनो, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी पोजीशन क्या। जिस मौला अली का नारा लगाकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस मौला अली का किरदार और उस मौला अली के लालों का किरदार क्या। मौला अली के सामने बूढ़ा यहूदी है। अब जाहिर बात है, बूढ़ा तो हल्के ही चलेगा। आप बूढ़ा यहूदी हल्के हल्के चलता रहा, आप उसके पीछे चलते रहे और सोचते रहे, या अल्लाह मेरी नमाज़े फज्र की जमात निकल जाएगी। सुभान अल्लाह, ये है मौला अली। चलते रहे और सोच रहे थे अब निकल गई होगी, जमात हो चुकी होगी। बूढ़ा यहूदी काफी देर के बाद रास्ता बदलता है और जब रास्ता बदला, मौला अली पहुंचे मस्जिद में। और जब मौला अली मस्जिद में पहुंचे हैं तो क्या मंजर देखा मस्जिद नबी शरीफ में। ईमानी रूह ताजा होगी, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मंजर देखा, मंजर ये था कि नबियों के इमाम मुसल्ला इमामत पर है और जमात चालू है। जोर से बोलो अली वालों, जोर से बोलो। जमात चल रही है, आप शरीक हो गए। वुजू घर से करके गए थे, सुन्नतें घर से पढ़ के गए थे। मौजूदा दौर का तो नमाजी मस्जिद में जाके, इस्तंजा भी मस्जिद में, वुजू भी मस्जिद में, सुन्नतें भी मस्जिद में। कोई मच्छर मक्खी आ गया तो इमाम साहब को बुरा भला कहना, मच्छर आ रहा मच्छर, और कह रहा इमाम साहब को, अबे ये मच्छर मारने की दवा थोड़ी है इमाम, कोई अलाबुट थोड़ी है। मौला अली खड़े हो गए और जब खड़े हुए मौला अली तो पहली रकात, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फिर दूसरी रकात रब्बानी साहब। अली को बड़ी फिक्र हुई। देखो हजरत आ रहे हैं भैया, आप हजरत जलसे के बाद हजरत से मुसाफा जरूर करके जाइएगा। अभी आने दीजिए हजरत को। रास्ता छोड़ो, सैयद के लिए रास्ता छोड़ो। और सैयद को कमेटी की जिम्मेदारी है, औलाद नबी को, औलाद अली को, हसन हुसैनी सैयद को तशरीफ लाने दीजिए। और कॉन्फ्रेंस के बाद, जलसे के बाद आप हजरत के दस्तबोसी भी कीजिए, कदम बोसी भी कीजिए, मुसाफा भी कीजिए। तशरीफ लाने दीजिए सैयद साहब को और आप अपनी बात की ज़ियारत कीजिए और माहौल बनाइए। मैं नारा लगा रहा हूँ हजरत का, आप उसका जवाब दीजिए। देखना है मोहब्बतों का तूफान कितना है। नारे तकबीर। मुझे लग रहा पीछे वाले कुछ ज्यादा ही पक्के हैं। सैयद चांद मियां साहब किबला, अरकीन कमेटी, सरकार शहीद गालिब बादशाह, विजयवाड़ा के शहनशाह, विजयवाड़ा के रूहानी बादशाह, विजयवाड़ा में ईमान की रोशनी वाले शहनशाह, विजयवाड़ा में कुरान लाने वाले शहनशाह,
ईमान की जिया देने वाले शहंशाह, और हमारे घरों में ईमान की हलाफतें और लज्जतें अता फरमाने वाले शहंशाह। शहीद, तवज्जो कीजिए, आंख इधर रखिए, दिल उधर रखिए। और अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारी बात कही थी सरकार। उन्होंने कहा था कि सर दिए मरकज से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दबकर भी अपना सोज खो सकता नहीं। फूल बन के अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत के बाद गोया कबाए जिंदगी पाता है ये, और मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, और मौत के पर्दे में हयात का पैगाम है। अभी तो एक शेर से मुकाबला है आपका सबका। गालिब शहंशाह के गुलाम से मुकाबला चल रहा, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। अगर ये सारे गुलाम बोल पड़े तो फिर आपका क्या होगा? मौला अली, बात यही चल रही थी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली यहूदी कमजोर हटा रास्ते थे, मौला अली पांचे जमात में शरीक हुए। सोच रहे थे नमाज निकल गई, जमात निकल गई, 27 दर्जे सवाब आज गया। लेकिन जब शामिल हुए तो पहली रकात भी मिल गई, दूसरी रकात भी मिल गई। हैरत, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबूहा। हैरत है अली को, अरे दोनों रकात हैं, इतनी लाइट में पहुंचा हूं फिर भी दोनों रकात हैं। मौला अली फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, हसन और हुसैन के अब्बा। दुनिया में जब जब ताकत और जोर का जज्बा कम होता है, ये मौला अली का नाम है जो सबके काम आता है। साहब का नाम का नारा लगाइए, बुलंद लगाइए। करबला, सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला, सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला, औलाद इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन। अरे हैदरी। जमात मुकम्मल हुई, इमामुल अंबिया है इमाम, सुभान अल्लाह। साहिबे कुरान है इमाम, जाने ईमान है इमाम, मुस्तफा जाने रहमत है इमाम। पैगंबर ने सलाम फेरा। कुछ लोग कहते मालूम ही नहीं, नबी को तो माज़अल्लाह पता ही नहीं। हम कहते हैं अरे क्या बोल रहे हो मेरे भाई, आपकी जबान, आपका दिल, आपका दिमाग गया कहाँ है? आजकल तो नेट एक हफ्ता पहले, महीना भर पहले बता देता है कि बारिश होगी। बोलो, माँ के पेट में क्या है,
बता रहा है, लड़का है कि लड़की बता रहा है। और जब ये इस नेट का आलम यह है तो इमामुल अंबिया ने जिसे इल्म का शहर कहा हो उसके इल्म का आलम क्या होगा। मौला अली क्योंकि बाद में आए थे, पीछे थे, नबियों के इमाम ने सलाम फेरा और सलाम फेर कर फरमाया ऐन अली, सुभान अल्लाह, आका दो जहां ने फरमाया ऐन अली, अली कहां है, क्योंकि बाद में आए थे, पीछे थे, खड़े हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपका अली मौजूद है। पैगंबर फरमाते अली अपने पैगंबर के मिंबर के करीब आओ, सुभान अल्लाह, अपने नबी के मिंबर के करीब आओ। अली मिंबर के करीब आए, नबी फरमाते हैं सुभान अल्लाह, नबी फरमाते हैं अली बयान करो। क्या बात है यार, अरे वो तेरा नबी होगा जिसे मालूम नहीं है पीठ के पीछे की। हमारा नबी तो आसमानों की दुनिया की खबरें भी देता है और कायनात पर नजर भी रखता है, इसीलिए रब ने फरमाया रहमतल लिल आलमीन। वो तेरा नबी होगा, जो मोहताज होगा वो तेरा नबी होगा। हमारा नबी तो मुख्तार है, हमारा नबी लाजवाब। पैगंबर फरमाते अली, देखो अभी बताया तो नहीं है नबी को, नबी को अभी तो कुछ बोले ही नहीं है। अली फरमाते अली जरा बयान करो, सुभान अल्लाह, अली जरा बयान करो या रसूल अल्लाह। फातिमा के चक्की पीसने की बात करूं, रात रोटी घर में नहीं बनी थी उसकी बात करूं, हसन हुसैन रो रहे थे उसकी बात करूं। नबी फरमाते हैं अली नमाज पढ़ने के लिए जब तुम निकले थे जिसकी वजह से लेट हुए हो उसकी बात करो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हीरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिम में नहीं मेरा तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। झंडे लेकर घूमने वालों, नबी का झंडा जमीन पर नहीं है, नबी का झंडा आसमानों पे भी है, नबी का झंडा चांद पर भी है, नबी का झंडा सूरज पर भी है, नबी का झंडा जन्नत के दरवाजों पर भी है, नबी का झंडा सिदरतुल मुंतहा पर भी है, नबी का झंडा अर्श आदम पर भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, यादे शुहदाए करबला, यादे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह, जज़ाक। एक बार दरूद शरीफ, दरूद शरीफ बुलंद आवाज से दरूद शरीफ। पैगंबर फरमाते अली वो बात बयान करो जो फजर की नमाज के लिए घर से निकले थे, रास्ते में कौन आया, किसकी वजह से लेट हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, लफ्ज़ यहूदी को गौर से सुनो। या रसूल अल्लाह, एक यहूदी
कमजोर ज़ईफ हल्के हल्के चल रहे थे। मैंने सोचा कौन बोल रहा है? मौला अली। गौर करें, पढ़े लिखे हज़रात नोट करना। मैंने सोचा अली अगर इससे तूने पास कर लिया तो इस बूढ़े के दिल में ये ख्याल ना पैदा हो जाए। अली एक दिन तो वो भी था, हम भी, हमारी बाजुओं की मछलियों में भी तो ताकत थी। आज हम कमजोर हैं, आज हम ज़ईफ हैं, आज हम लागर हैं। कौन से मजहब से है इससे कोई मतलब नहीं। अली सोचते हैं कि ये सोच सकता। अली आज तुम्हें अपनी ताकत पे इतना घमंड हो गया कि बुजुर्गों के करीब से हो के तुम गुजर रहे हो। ए नौजवानों गौर करो, इस मोबाइल को अम्मा और अब्बा से ज्यादा दर्जा दे रहे हो तुम। माँ और बाप से ज्यादा हैसियत दे दी इस मोबाइल को तुमने। रात के अंधेरे और रात की तारीकी में जब माँ और बाप महवे ख्वाब होता है तो लाडला मोबाइल निकाल कर नेट की दुनिया में चला जाता है। बोलो ये बात है कि नहीं है नौजवानों? नहीं है ये बात? जोर से बोलो, जोर से। है जो ये है नहीं? नौजवानों जोर से बोलो, बात है। तो ये बात रात को नेट पर बेहयाई फिल्में और बुरी बातें अपने माँ और बाप से छुपकर सुनना ये गलत है कि सही? जवाब दो। ये गलत काम करोगे। ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं, नहीं नौजवान बच्चे तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे यहाँ खेलने आए हों। मोबाइल आना दरिंदरा की होगी पूरी। बोलो। और इधर हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, इधर करते हैं तो क्या बोलते हैं? बहनें बेटियां बैठी हुई हैं। सुन लो कौम की बहनों बेटियों, तुम समाज और माशरे को दुनिया में सुधारने के लिए आई हो, तबाह बर्बाद करने नहीं आई हो। नेट के जरिए अपनी मां को छोड़कर तू जा रही है, बाप के प्यार को जिंदा दबा कर जा रही है, भाइयों के प्यार का जनाजा निकाल कर जा रही है। तूने कभी सोचा जिस जवान को तू दिल दे रही है वो क्या है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है? तू ये देख ही नहीं रही है कि मजहबी है कि नहीं है, दीनी है कि नहीं है। तू इतनी बड़ी पागल हो रही है। सैकड़ों बच्चियां नाट के जाल में फंसकर मां बाप के किरदार को जिबा कर रही है। सोचो, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैस कर रहा था मौला अली। नर्स क्या यार रसूल अल्लाह, एक बूढ़ा यहूदी था, मैंने सोचा अगर निकल जाऊंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। फिर सोचा कि नमाज ही तो कदा हो रही है, जमात निकल जाएगी तो नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन नमाज का सवाब, बोलो नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन मैं आया तो यहां हैरत हो गई, पहली रकात मिल गई। लो फरमाने मुस्तफा सुनो, पैगंबर फरमाते हैं अली, जब तू पीछे पीछे चल रहा था तेरी अदा रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई। रब्बुल आलमीन ने बदरिए जिब्रील अमीन हुक्म भेजा, ए मेरे महबूब
जब तक अली जमात में ना आ जाए तिलावत जारी रखना। अली जब तक जमात में शामिल ना हो तो ये अली तिलावत करना रहमतुल्लिल आलमीन का काम था, सूरज को रोकना रब्बुल आलमीन का काम था। हजरात उसी के लालम की बात हो रही है। कभी सूरज अली के लिए रोका गया है और कभी अली की नमाज के लिए सूरज को पलटाया गया। ये अली है, उसके लालों ने मैदान करबला में हजरात इमाम अली मकाम की जिंदगी के चैप्टर और हिस्से यही नहीं है कि करबला से शुरू हो रहे हों। 60 साल की उम्र पाई है तकरीबन आपने। उस 60 साल में क्या ये 5 ही महीने थे? इमाम अली मकाम ने कई जंगों में हिस्सा लिया है। दुनिया की वो पहली जंग जिसमें बहरी पेड़ा मीरे माविया ने तैयार किया था, हजरत इमाम हुसैन भी गए थे और हजरत इमाम हसन भी गए थे। हजरत इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में आखिरी बात, क्योंकि मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं इनके कदमों का बोसा लेकर मेरे आले रसूल हैं, ये बड़ी निस्बत की बहार हैं इन्हें। और इधर भी आले रसूल, इधर भी आले रसूल, उधर भी आले रसूल, और जिनका जिक्र हो रहा है वो भी आले रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम मैदान करबला में बताओ जंग जीते हैं कि या हारे हैं? सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं अरे अगर मशवरा ही करना था तो घर मशवरा करके आ जाते कि हमें बोलना है कि नहीं बोलना है, और मशवरा ही करके आए हो कि घर से इजाजत नहीं मिली है कि बोलना नहीं, तो भाई आपकी मर्जी। इमाम अली मकाम ने जंग जीती है। बाज लोग कहते हैं कि जंग जीती है, मोर्चा हारे हैं, मगर हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि न हुसैन ने मोर्चा हारा है न जंग हारी है। कल तन्हा हुसैन करबला में मौजूद था, आज पूरी दुनिया में हुसैन के गुलाम मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, यजीदियत, याद शुहदाए करबला, नारे हैदरी। इमाम आली मकाम ने अपना फैसला नहीं बदला। सुभान अल्लाह इसे कहते हैं, फैसला सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। बदला। यजीद का फैसला था हाथ चाहिए, हुसैन का फैसला था हाथ नहीं सर दूंगा। क्या हुसैन ने फैसला बदला? दमे आखिर बदला, अकबर शहीद हुए बदला, ज़ैनब सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब की और दीगर सैयदानियों की चादरें उतारी गई तब फैसला बदला। खेमे के कुर्बो जवार में आग लगाई गई तब फैसला बदला। हुसैन का सबसे छोटा बेटा शहीद हुआ, फैसला बदला। हज़रात ये अली का लाल है, अली का, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, अली का लाल है।
ये अपना फैसला बदलने नहीं आया है, ये तो गंदे माहौल का फैसला बदलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और अली के लाल ने ये सब कुछ करके दिखा दिया। अली के लाल ने अपना फैसला आखिर तक नहीं बदला, नहीं बदला। शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह। शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है जिंदगी की तरह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुसैन जिंदा है जिंदगी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सुभान अल्लाह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद का फैसला था हाथ चाहिए, हुसैन का फैसला था हाथ नहीं दिया जाएगा, सर दे दिया। और हुसैन ने अपनी पावर दिखाई। सुभान अल्लाह। दो आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन ने अपनी पावर दिखाई और जमाने को बताया कि हुसैन ने जो कह दिया है, हुसैन जमीन पर है तब भी वही फैसला चलेगा, और हुसैन का सर नेज़े पर है तब भी वही फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान ये लोग कुछ कहते हैं, अरे मियां वो हुसैन को मानते हो जिसके खैमे में पानी नहीं था। जी, हम उसी हुसैन को मानते हैं जिसके खैमे में पानी नहीं था, उसी हुसैन को मानते हैं। जिसके बच्चे प्यासे थे उसी हुसैन को मानते हैं। हम उसी हुसैन को मानते हैं जिसके बेटे ने अजमेर का सारा पानी अपने प्याले में रख लिया था। हम उसी हुसैन को मानते हैं। और अगर हुसैन चाहते, जब उनका लाल गर्दन कटा 20-25 किलोमीटर आ सकता है, सुभान अल्लाह, आ सकता है नहीं। जब उनका बेटा पूरे अजमेर का पानी अपने करीब लाकर रख सकता है, हमारा अकीदा तो यह है कि लोगों, मेरा इमाम अगर चाहता तो नहरे फुरात खैमा हुसैन के करीब से नहीं और निकला। हुसैन चाहते, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। अली वालों जरा जोर से बोल दो, अली अली। बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। अरे बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के, बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के। और तेरे बच्चों में भी हुसैनी जज्बा आएगा, खिला दे गालिब का लंगर अली अली कह के। सुभान अल्लाह। खिला दे अली गालिब का लंगर अली अली कह के। और हुसैन हाथ उठाकर जो कह देते पानी, हुसैन हाथ उठाकर जो कह देते पानी, अरे चला आता समंदर अली अली कह के, चला आता समंदर अली अली कह के। हजरात, हुसैन का पैगाम कल भी अटल था, आज भी अटल है और कयामत तक अटल रहेगा। हुसैन ने आखिरी लम्हे में एक पैगाम देकर गए हैं। हम बड़े लंगर लुटाते हैं, लंगर लुटाना सवाब है। बड़ी सबीलें लगाते हैं, सबीलें लगाना सवाब है। मगर क्या
हम कानून हुसैन पर अमल पैरा हैं। नमाजें छोड़ने वाले गयूर मुसलमानों, शराब पीकर हुसैनी लंगर में आकर शोर मचाने वालों, क्या हुसैन शराब की हिमायत में खड़े हुए थे कि मुखालफत में? जोर से बोलो। मुखालफत में। और हम शराब पीकर नजरिया हुसैनी की हिमायत कर रहे हैं कि मुखालफत? बोलो। अरे खामोश क्यों? बोलो। मुखालफत। तो फिर जब हम मुखालफत कर रहे हैं, हम सैयद साहब की मुखालफत करें, उम्मीद रखें जाएंगे, हुजूर दुआ कर दीजिए, और हजरत को मालूम हो गया तो बोलो दुआ होगी। जोर से बोलो यार। अरे डर क्यों रहे हो? आप मुखालफत कर रहे हैं, हजरत खुशी नहीं है। हुसैन जो पैगाम लाए थे, उस पैगाम पर हमें अमल करना है। हाथ उठाकर बोलो इंशाल्लाह। कुछ लोग, क्या बात भाई, आप कुछ रजिस्ट्रेशन पहले से करा के लाए? हाथ उठा लीजिए। पहले से अगर नहीं लाए तो हाथ उठाइए। ये क्यों सोच रहे हैं कि दो हुसैनी इधर मौजूद हैं, एक हुसैनी उधर मौजूद है? जिनका जिक्र हो रहा वो हुसैनी मौजूद है, जिनका जिक्र रसूल पाक का वो मौजूद है। हमारा अकीदा है ये। हमारा नबी भी तशरीफ लाता है, और हमारा हुसैन भी आता है, और हमारा शहीद भी आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इसलिए भाइयों फैसला कीजिए और दुआ कीजिए कि हम आइंदा नमाजों की पाबंदी करेंगे। हाथ उठाइए। नमाजों की पाबंदी, इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नबी ये पाक फरमाइए अपनी उम्मत से, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी औलाद से मोहब्बत, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। ये तुम्हारे हो गए तो मैं तुम्हारा हूं, और मैं तुम्हारा हो गया तो मेरा मौला तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन खतियतिन व अतूबु इलैह। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।